हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदखोज डिक्शनरी। आज का हमारा सेशन है सिनोनिम वर्ड्स के रिलेटेड। एज ऑलवेज आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सारे वर्ड्स काफी हेल्पफुल रहेंगे और भी कई सारे वीडियोस हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो और उन लिंक को फॉलो कर सकते हो। ओके, डिटेल वीडियोस और भी है सिनोनिम वर्ड्स के रिलेटेड, आपको जरूर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो हमारा सबसे पहला वर्ड जो है आज के लिए वो है कंडेम। CONDEMN, कंडेम यानी किसी की निंदा करना। ओके, उसे कहा जाता है कंडेम। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है ब्लेम। ब्लेम यानी आरोप। कंडेम और ब्लेम ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड कर रहा है, क्योंकि किसी की निंदा करना, किसी पे आरोप लगाना सिमिलर है। लेकिन एक बार बी, सी और डी ऑप्शन देखेंगे, समझेंगे, फिर फाइनल आंसर डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए ऑप्शन ए को होल्ड पे रखेंगे। ऑप्शन बी है अंडररेट यानी कम आंकना। कहते हैं ना अंडररेटेड स्टार, टैलेंट बहुत है लेकिन कम आंका है उसको, अंडररेट। अब किसी को कम आंकना, अंडररेट करना या किसी की निंदा करना, कंडेम, सिमिलर नहीं होता। ऑप्शन बी एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी है हेट। हेट यानी नफरत। आई हेट ग्रीन वेजिटेबल्स। नफरत करना और निंदा करना भी एक बात तो नहीं हुई। एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन सी। यस। ऑप्शन डी है अवॉइड। अवॉइड यानी टालना। अब किसी कार्य या किसी चीज या किसी बात को अगर हम टालते हैं और किसी बात पे निंदा करते हैं, वो भी सिमिलर नहीं हुआ। ऑप्शन डी को भी हम एलिमिनेट करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जो कंडेम्ड वर्ड से सिमिलर है? ऑप्शन ए ब्लेम। यस, हमने सही गेस किया था। तो the correct synonym for the word condemn is option A, blame। यहाँ हमने ऑप्शन बी, सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि उन तीनों में से एक भी मीनिंग condemned वर्ड की मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। ओके, एक सेंटेंस देखेंगे। अब गॉड, ऑप्शन ए ब्लेम है हमारा करेक्ट सिनोनिम। अब सेंटेंस देख रहे हैं। गॉड विल कंडेम एंड पनिश द विकेड। ओके, यस। फिर नेक्स्ट आता है वर्ड फिकल। फिकल यानी अस्थिर जो होता है, लाइक फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, उसे कहा जाता है फिकल। ऑप्शन ए है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी स्थिर। फिकल यानी अस्थिर और कांस्टेंट यानी स्थिर, ये तो क्लियरली अपोजिट हो गए। ऑप्शन ए को एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ते हैं। ओके, क्योंकि क्लियरली ऑप्शन ए करेक्ट सिनोनिम नहीं है। ऑप्शन बी है नर्वस यानी बेचैन। ऑप्शन सी है चेंजेबल यानी अस्थिर। हाँ, एक बार ऑप्शन डी देख लेते हैं, फिर फाइनल आंसर देखेंगे। ऑप्शन डी है पुअर। पुअर यानी होता है गरीब। ओके, अब गरीब और अस्थिर भी एक बात तो नहीं होती, डिलीट करेंगे। बचा ऑप्शन बी और सी। बेचैन होना और अस्थिर होना भी सिमिलर नहीं है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट करें। ऐसे अगर हमने देखा और मीनिंग समझे तो यहाँ हमने ऑप्शन ए, बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। तो बचा ऑप्शन सी, जो कि हमारा करेक्ट सिनोनिम है। और चेंजेबल एंड फिकल दोनों का भी मीनिंग सेम होता है, अस्थिर, जो बदल सकता है, जो चेंज होता रहता है, फिकल करता है। So the correct synonym for the word fickle is option C, changeable. Okay, option C, changeable. Changing one's mind frequently, ठीक है, is a the fortune is fickle. Changing one's mind frequently, fortune is fickle. या ये है सेंटेंस। फिर आता है वर्ड कॉन्ग्रीगेशन यानी मंडली। यस, समझे, कॉन्ग्रीगेशन यानी मंडली, काफी सारे लोग जहाँ पे जमा होते हैं, मंडली। ऑप्शन ए है कॉम्बिनेशन यानी मेल। ए प्लस बी, व्हाइट और ब्लैक को मिक्स करो, कॉम्बिनेशन करो तो ये कलर फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन। ऑप्शन बी है मीटिंग। मीटिंग यानी होता है बैठक। ऑप्शन सी असेंबली। असेंबली यानी सभा। और ऑप्शन डी कलेक्शन यानी संग्रह। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट सिनोनिम है, जो कि कॉन्ग्रीगेशन पद से मिलता है, वो है ऑप्शन सी असेंबली, सभा। क्योंकि मंडली यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है और सभा, असेंबली में भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसीलिए कॉन्ग्रीगेशन का सिनोनिम असेंबली है। यहाँ कॉम्बिनेशन, मीटिंग और कलेक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, जो कि है ऑप्शन ए, बी और डी। क्यों? क्योंकि किसी चीज का कॉम्बिनेशन करना, मीटिंग करना या कुछ कलेक्शन करना, संग्रह करना, कॉम्बिनेशन और कलेक्शन भी अलग अलग चीजें हैं। ओके, और इन तीनों में से कोई भी मीनिंग कॉन्ग्रीगेशन यानी कि मंडली वर्ड की मीनिंग से मैच नहीं होते, इसीलिए। सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर दैट वर्ड इज ऑप्शन सी,
assembly. Okay, assembly is the correct synonym. The priest addressed the congregation. Yeah. फिर आता है वर्ड हेजल. हेजल यानी परेशानी. ऑप्शन ए है ग्रीड. ग्रीड यानी लालच. जेलेसी ऑप्शन डी यानी ईर्ष्या. ऑप्शन सी गॉसिप. गॉसिप यानी गपशप करना. और ऑप्शन डी रैंगल यानी टकरार. याद रखना, रैंगल यानी टकरार होता है. किसी और वर्ड में भी आया तो मीनिंग याद रहेगा. तो क्या होगा यहाँ हमारा सिनोनिम? हेजल यानी कि परेशानी वर्ड से मैच होता है, तो वो है ऑप्शन डी रैंगल यानी टकरार. क्योंकि किसी चीज की लालच होना, किसी से जेलसी होना या गॉसिप करना परेशानी वर्ड से तो बिल्कुल मैच नहीं करता. क्लियरली ऑप्शन ए बी सी यहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं. होते हैं ना? यस. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड हेजल इज ऑप्शन डी रैंगल. ओके. He got into a hazel with his landlord. क्लियर है? फिर आता है वर्ड रॉटन यानी गोल. ओके, जो राउंड होता है, गोल होता है. फ्लैट ऑप्शन ए यानी सपाट. ऑप्शन बी फैट यानी मोटा. ऑप्शन सी फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण. और ऑप्शन डी वीक यानी कमजोर. तो यहाँ क्या है हमारा राइट सिनोनिम जो कि इस वर्ड से मैच होता है? गोल वर्ड से मैच होता है. सपाट और गोल बिल्कुल ही नहीं. फ्लैट एलिमिनेट करते हैं. फैट यानी मोटा, गोली हुआ. और रॉटन यानी भी गोल हुआ. होल्ड पे रखेंगे. ऑप्शन सी है फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण. नहीं, ये भी मैच नहीं करता. और वीक यानी कमजोर, ये भी गोल वर्ड के मीनिंग से तो बिल्कुल मैच नहीं करता. तो क्लियर हो गया यहाँ. ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो जाते हैं. द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इज ऑप्शन बी फैट. ओके. ही वाज अ बिग रॉटेंड मैन. ओके. यस. फिर आता है वर्ड डेलिशियस यानी भ्रातचित. ओके. ऑप्शन ए है कंटेंट यानी संतुष्ट. ऑप्शन बी हैप्पी यानी खुश. ऑप्शन सी इंसेन यानी, इंसेन का मीनिंग क्या होता है? उन्मादी. ओके. और ऑप्शन डी अम्यूज का मीनिंग होता है मन बहलाना. तो कौन सा सिनोनिम है यहाँ जो कि डेलीरियस वर्ड से मैच होता है? तो वो है इंसेन. क्योंकि डेलीरियस और इंसेन का मीनिंग सेम होता है. ओके. नॉट एबल टू स्पीक और थिंक क्लियरली. क्यों? क्योंकि किसी मेंटल कंफ्यूजन में होते हैं, अच्छे से सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते. ऐसे लोगों को डेलीरियस कहा जाता है, इंसेन कहा जाता है. यहाँ ऑप्शन ए कंटेंट, ऑप्शन बी हैप्पी और ऑप्शन डी अम्यूज क्लियरली एलिमिनेट हो जाते हैं. क्योंकि कंटेंट, हैप्पी या अम्यूज किसी का भी मीनिंग डेलीरियस वर्ड के मीनिंग से मैच नहीं करता. So the correct synonym for that word is option C, insane. Okay. The tropical heat was making me delirious, was making me insane and unable to think clearly. Okay. फिर आता है word extravaganza. Extravaganza यानी अति काल्पनिक रचना या अति काल्पनिक कृति. समझ आ गया? ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन ए है प्रोलिगेसी यानी आवारगी करना. अब आवारगी या एक्स्ट्रावेगेंसा कहीं से भी मैच नहीं होता. ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ते हैं. ओके. कंफ्यूजन कम हो जाएगा. ऑप्शन बी है स्पेक्टेक्युलर शो यानी शानदार प्रदर्शन. यस, होल्ड पे रखेंगे इस ऑप्शन. ऑप्शन सी है ओवररीचिंग यानी पहुंचते पहुंचते. नहीं, अब अति काल्पनिक रचना या कृति को ओवररीचिंग से कोई रिलेशन नहीं है. एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड का ऑप्शन सी ओवररीचिंग से कोई कनेक्शन नहीं है. एलिमिनेट करेंगे. और ऑप्शन डी है फॉल्सिफिकेशन यानी असत्यकरण. वो भी मैच नहीं होता एक्स्ट्रावेगेंजा से, एलिमिनेट हो जाता है. तो अगर हम देखें यहाँ तो ऑप्शन ए, सी और डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं. तो एक्स्ट्रावेगेंजा वर्ड से जो मैच होता है वो है ऑप्शन डी स्पेक्टेक्युलर शो. ओके. So the correct synonym for the word extravaganza is option B, spectacular show. Okay? Yes. To a child. ठीक है, बच्चों के लिए. The circus is an extravaganza of magical tricks. Okay? Terrifying animals and talented acrobats. All of those is extravaganza for kids. It's a spectacular show for them. Clear है word extravaganza? Yes. आगे बढ़ते. फिर आता है word detect. Detect यानी पता लगाना. ओके. किसी चीज का पता लगाना, किसी सिचुएशन के बारे में पता लगाना, डिटेक्ट करना. ऑप्शंस देखेंगे.
ऑप्शन ए है डिस्कवर यानी खोजना। अब डिटेक्ट करना और खोजना क्लियरली एक दूसरे से मैच होते हैं, और वैसे देखें तो यहाँ हमारा करेक्ट सिनोनिम भी है ऑप्शन ए डिस्कवर, क्योंकि डिस्कवर में भी हम खोजते हैं, पता करते हैं क्या होगा, क्या कैसा है। इसीलिए देखेंगे कि क्यों हमने ऑप्शन बी, सी और डी को एलिमिनेट किया, क्योंकि इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित करना, और फिक्स का मतलब होता है पक्का करना। अब आप खुद सोचिए, किसी चीज को इन्वेंट करते हैं या निर्धारित करते हैं या किसी चीज को फिक्स करते हैं, पक्का करते हैं, क्या उन तीनों में से कोई भी वर्ड का मीनिंग डिटेक्ट यानी कि पता लगाने से मैच होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना? यस, इसीलिए हमने ऑप्शन बी, सी और डी को एलिमिनेट कर दिया। तो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड डिटेक्ट इज ऑप्शन ए डिस्कवर, खोजना। He was unable to detect the truth. ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वर्ड काउंटरवेल। काउंटरवेल यानी बराबर करना। ऑप्शन ए है रिक्रिएट यानी फिर बनाना, रिक्रिएट द पेंटिंग, और टू रिक्रिएट द सीन फिर से बनाना, फिर बनाना। ऑप्शन बी है डिमोलाइज यानी ध्वस्त करना, खत्म कर देना उस चीज को। ऑप्शन सी है इक्वलाइज यानी बराबर करना। काउंटरवेल यानी भी बराबर करना, इक्वलाइज यानी भी बराबर करना। ऑप्शन डी देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। ऑप्शन डी कॉन्ट्राडिक्ट यानी खंडन होता है। तो ये सारे मीनिंग समझ के आंसर काफी क्लियर हो गया है। यहाँ काउंटरवेल वर्ड से जो ऑप्शन मैच होता है क्लियरली वो है ऑप्शन सी इक्वलाइज, क्योंकि उन दोनों का मीनिंग होता है बराबर करना। ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। So the correct synonym for the word countervail is option C, equalize. Okay? To countervail the customer's concern about your service. ठीक है? The company sent out a letter offering to make things right. चीजों को बराबर करने के लिए, ठीक करने के लिए, equalize करने के लिए कंपनी ने लेटर ऑफर किया। Yes. फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड लैंक्वर। लैंक्वर यानी लनकम। ऑप्शन ए है एक्साइटमेंट यानी उत्साह, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ाहट, वेयरीनेस यानी थकावट होता है, और एजिटेशन यानी व्याकुलता। इन सारे ऑप्शन में से लैंक्वर वर्ड से जो मैच होता है वो है ऑप्शन सी वेयरीनेस, क्योंकि उन दोनों का मीनिंग सेम होता है। वेयरीनेस और थकावट, लैंक्वर, लनकन, थकावट सब सिमिलर है एक दूसरे से। तो हम यहाँ ऑप्शन ए, बी, डी को एलिमिनेट करेंगे, और correct synonym for the word languor will be option C, weariness, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और डी लैंक्वर वर्ड के मीनिंग से बिल्कुल मैच नहीं करते। ओके, तो लैंक्वर के बाद आता है वर्ड बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर यानी दान देने वाला इंसान, उसे कहा जाता है बेनिफैक्टर। ऑप्शन ए है गार्डियन। गार्डियन कौन होता है? अभिभावक। ओके। ऑप्शन बी सेंट। सेंट यानी संत, महात्मा जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी है डू गुडर। डू गुडर यानी अच्छा आदमी, जो किसी के लिए कुछ अच्छा करता है, कोई स्वार्थ वाली भावना नहीं रख के अच्छा करता है, निस्वार्थी। ऑप्शन डी फ्रेंड यानी मित्र होता है। सारे मीनिंग समझे हमने? देखेंगे बी बेनिफैक्टर से कौन सा ऑप्शन मैच होता है। क्या गार्डियन वर्ड है जो मैच करता है? अभिभावक नहीं, वो दान देने वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हो तो भी वो बेनिफैक्टर वर्ड के मीनिंग से मैच नहीं करता, एलिमिनेट करेंगे। संत तो बिल्कुल ही नहीं करता। ओके, डू गुडर यानी अच्छा आदमी होता है, और दान देने वाला भी अच्छा आदमी होता है। लाइक पॉजिटिव वर्ड्स है दोनों ही, निस्वार्थ भावना दिखती है दोनों ही वर्ड्स में, तो इसे होल्ड पे रखेंगे। क्योंकि ऑप्शन डी फ्रेंड यानी मित्र होता है, और मित्र और दान देने वाला एक बात नहीं, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर हमने सारे ऑप्शन समझे तो बेनिफैक्टर वर्ड से यहाँ ऑप्शन सी डू गुडर मैच होता है, और हमारा करेक्ट सिनोनिम भी डू गुडर है। ओके, तो हम यहाँ ऑप्शन ए, बी और डी को एलिमिनेट करेंगे। यस, द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड बेनिफैक्टर इज ऑप्शन सी डू गुडर। ओके, शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर बीइंग अ बेनिफैक्टर टू द पब्लिक स्कूल। या फिर नेक्स्ट आता है वर्ड एमिकेबल यानी मित्रतापूर्ण, जो रहता है मित्रतापूर्ण। ओके, इंटरेस्टिंग यानी ऑप्शन ए इंटरेस्टिंग का मीनिंग होता है दिलचस्प। अब दिलचस्प होना और मित्रतापूर्ण होना सिमिलर नहीं है, क्लियरली ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। तो आगे कंफ्यूजन नहीं बढ़ाएंगे, ऑप्शन ए को एलिमिनेट करके ही आगे बढ़ेंगे।
ऑप्शन डी है लविंग, लविंग यानी प्यारा। अब लविंग होना और मित्रतापूर्ण होना सेम नहीं है। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट करके आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी एफेक्शनेट है यानी स्नेहशील। अब प्यारा स्नेहशील थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो जब हमने लविंग एलिमिनेट कर दिया तो एफेक्शनेट भी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी है फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्ण। पूरी तरह से बिना किसी डाउट के एमिकेबल वर्ड के मीनिंग से मैच हो गया, मित्रतापूर्ण। और हमने पहले भी कहा है अगर हम एलिमिनेशन मेथड में गए अगर तो रिलेट कर सकते हैं कि अगर ऑप्शन ए बी सी क्लियर एलिमिनेट हो रहे हैं तो करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन सी होगा। इस बार फ्रेंडली इजी वर्ड था जिसका मीनिंग हम समझ पाए, पर कभी-कभी अगर वो ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी हो तो हम बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट करके भी करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, so by eliminating option A, B and C, the correct synonym for the word amicable is option D, friendly. क्योंकि amicable और friendly both means मित्रतापूर्ण. Okay, they have amicable relation, friendly relation. Okay, फिर आता है word enthuse यानी अति उत्साहित करना। ऑप्शन ए है पोस्टर यानी हरकारा। ऑप्शन बी प्रोवोक यानी भड़काना। ऑप्शन सी एक्साइट यानी उत्तेजित करना और ऑप्शन डी एनॉय यानी सताना। अगर हमने सारे मीनिंग अच्छे से समझे तो इधर भी करेक्ट सिनोनिम गेस करना बहुत ही आसान है। दिस इज यस ऑप्शन सी एक्साइट, क्योंकि एक्साइट और एंथ्यूज दोनों का मीनिंग होता है उत्साहित करना, उत्तेजित करना। ओके, ऑप्शन ए बी डी को हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि पोस्टर, प्रोवोक, एनॉय इनमें से कुछ भी उत्साहित करना, अति उत्साहित करना से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। So the correct synonym for the word enthuse is option C, excite. He didn't seem too enthused about that, too excited about that, too excited about that. Okay? फिर आता है word groovy, groovy यानी गंदा। ऑप्शन ए है वेट, वेट यानी गीला। ऑप्शन बी मडी यानी पंकीर। ऑप्शन सी न्यू यानी नवीन और ऑप्शन डी अनवॉश्ड यानी मैला। तो पता चला क्या है यहाँ हमारा करेक्ट सिनोनिम। ओके, गंदा होना, गीला होना सिमिलर नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट करेंगे। ओके, मडी कुछ है, पंकील और गंदा वो भी सिमिलर नहीं है, एलिमिनेट। गंदा और नवीन, नवीन यानी न्यू होता है, गंदा यानी मैला भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर दे। अनवॉश्ड यानी होता है मैला। वैसे तो बहुत ही क्लियर था, लेकिन हम एक बार देखते क्यों हमने बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट किए, इसीलिए हम वापस उन पॉइंट्स पे आए। ओके, सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ग्लूबी इज अनवॉश्ड, ऑप्शन डी अनवॉश्ड। ओके, हर फीट वर अ लिटिल ग्लूबी, क्लियर है? यस। फिर आता है वर्ड एरोमेटिक। सुना होगा आजकल काफी आ भी रहे हैं इनके एरोमेटिक परफ्यूम सेंट्स जिनकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, खुशबूदार जो होते हैं उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है। ओके, खुशबूदार। ऑप्शन ए है स्टिंकिंग यानी बदबूदार, ये तो ऑपोजिट हो गया, क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी है सेंटिमेंटल यानी भावुकतापूर्ण। अब सेंटिमेंटल होना और एरोमेटिक यानी खुशबूदार होना कोई कनेक्शन नहीं, क्लियरली ऑप्शन बी भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी है फ्रेग्रेंट यानी सुगंधित, सुगंधित खुशबूदार, सिमिलर है और हमारा करेक्ट सिनोनिम भी ऑप्शन सी है, लेकिन फिर भी एक बार देखेंगे ऑप्शन डी और जानेंगे कि क्यों एलिमिनेट हुआ। क्योंकि क्रिपल्ड का मीनिंग होता है विकलांग, और कोई क्रिपल्ड है, विकलांग है और कोई खुशबूदार स्मेल आ रही है, क्लियरली कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर हमने सारे मीनिंग समझे तो ए, बी और डी बहुत ही आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। ओके, सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एरोमेटिक इज ऑप्शन सी, फ्रेग्रेंट या खुशबूदार, सुगंधित। द प्लांट, वो पेड़, स्ट्रॉन्गली एरोमेटिक, स्ट्रॉन्गली फ्रेग्रेंट। फिर आता है वर्ड एम्बिट। एम्बिट का मीनिंग होता है सीमा। ऑप्शन ए है एविक्शन, एविक्शन यानी निष्कासन। ऑप्शन बी स्कोप यानी परिधि। ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन यानी बंधन और ऑप्शन डी हैरियर यानी लुटेरा। तो अब हमने यहाँ देखा सारे वर्ड्स काफी समझने में सिंपल थे, पढ़ते ही हमें समझ आ रहे थे। ओके, एम्बिट यानी सीमा वर्ड से यहाँ जो रिलेट होता है वो है स्कोप। ओके, एम्बिट और स्कोप एक दूसरे से सिमिलर
सिमिलर है, तो हम यहाँ ऑप्शन ए, सी और डी को एलिमिनेट करेंगे। मीनिंग एम्बिट वर्ड से सिमिलर नहीं है। So the correct synonym for the word ambit is option B, scope. Option B, scope. Because the crime was not within the ambit of state law, okay, not within the scope of the state law, the federal government was called in to investigate the situation. फिर next आता है word enthusiastic. इसी के similar पहले हमने एक word देखा अति उत्साहित, अब ये है enthusiastic यानी उत्साही। यानी गुस्सा, बिल्कुल मैच नहीं होता। गुस्सा होना और उत्साही होना, हैप्पीनेस सैडनेस हो गया, क्लियरली एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन बी है एक्साइटेड यानी उत्साहित, यस क्लियरली ऑप्शन बी एंथुसियास्टिक वर्ड के मीनिंग से मैच हो रहा है। ऑप्शन बी एक्साइटेड हमारा करेक्ट सिनोनिम भी है, लेकिन देखेंगे ऑप्शन ए तो हम एलिमिनेट कर चुके हैं। ऑप्शन सी और डी को क्यों एलिमिनेट किया देखेंगे। नॉइजी यानी शोर होता है और वायलेंट यानी हिंसा करने वाला होता है, और ये दोनों ही वर्ड एंथुसियास्टिक यानी उत्साही से तो रिलेट नहीं कर रहे, इसीलिए ए सी डी एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। तो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एंथुसियास्टिक इज ऑप्शन बी एक्साइटेड, उत्साही उत्साहिक। ओके, he received an enthusiastic welcome from the people। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्वेल। क्वेल का मीनिंग होता है शांत करना, दबाना। ओके, ऑप्शन ए है पोस्टपोन, पोस्टपोन यानी टाल देना। ऑप्शन बी अवॉइड यानी भी टालना। ऑप्शन सी कंप्लेन यानी शिकायत करना, और ऑप्शन डी सरप्रेस यानी दबाना, दबाने को बोलते हैं सरप्रेस। तो कौन सा ऑप्शन है जो 12 वर्ड से मैच होता है, अब आपको पता होगा। यस, ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल मैच नहीं करते। ओके, क्योंकि किसी चीज को टालना, अवॉइड करना, पोस्टपोन करना या किसी चीज की शिकायत करना, दबाना, शांत करना से तो मैच नहीं होते, जबकि क्वेल और सरप्रेस दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि दोनों का मीनिंग होता है दबाना, कुछ सप्रेस करना। ओके, यस, सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड क्वेल इज ऑप्शन डी। ओके, होपफुली द मेडिसिन विल क्वेल माय सन्स फीवर। ओके, फिर आता है वर्ड ओमनियस। ओमनियस का मीनिंग होता है अमंगल। ओके, ऐसा कुछ जो अच्छा नहीं होने वाला, जो ऐसा लगता है कुछ खराब होगा, अमंगल होगा। ऑप्शन ए है पॉइजनस यानी जहरीला। ऑप्शन बी फॉरगॉन यानी त्यागना। ऑप्शन सी फॉरबॉडिंग यानी पूर्वाभास। ओके, भविष्य की विपदा की पहले से ही जान लेना, उसे फॉरबॉडिंग कहते हैं। भविष्य में जब भी कोई विपदा आने वाली है तो उसको पहले से ही जान लेना, उसे फॉरबॉडिंग कहा जाता है। ऑप्शन डी है बैड यानी खराब। इन सारे ऑप्शन में से ओमनिवस से जो मैच होता है, ओमनियस वर्ड से जो मैच होता है, वो है ऑप्शन सी फॉरबॉडिंग। क्यों? क्योंकि ओमनियस यानी क्या होता है, अमंगल, कुछ बुरा होने का भास, और फॉरवर्डिंग यानी पूर्वाभास, पहले से ही किसी चीज का भास होना, नहीं कुछ तो विपदा आने वाली है, तो सिमिलर हुए। यस, इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए, बी और डी क्लियरली एलिमिनेट हुए, क्योंकि कुछ जहरीला होना, कुछ त्यागना या कुछ बैड यानी खराब, इनके कोई भी मीनिंग तीनों में से कुछ भी अमंगल वर्ड से सिमिलर नहीं है, इसीलिए। ओके, so the correct synonym for the word omnious is option C, foreboding. Because of the ominous music, we knew something bad was about to happen in the movie. होता है ना मूवीज में, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है, उससे प्रेडिक्ट करते हैं, अरे अब आगे ऐसा होगा। ओमनियस, फॉरबॉडिंग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। ऑप्शन ए है माइजरी यानी कष्ट। ऑप्शन बी पॉवर्टी यानी दरिद्रता। ऑप्शन सी इल लक यानी मुसीबत, और ऑप्शन डी सैडनेस यानी उदासी। अगर सब अच्छे से समझा तो यहाँ भी करेक्ट आंसर हम गेस इजीली कर सकते हैं, जो कि है ऑप्शन सी इल लक, क्योंकि उन दोनों का मीनिंग दुर्भाग्य, मुसीबत सब एक जैसा ही होता है, मिसफॉर्च्यून, इल लक। कष्ट पहुंचना किसी को, पॉवर्टी होना, सैडनेस, उदासी होना, दुर्भाग्य वर्ड से मैच नहीं होता। ओके, इसीलिए वो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। अब आप दरिद्रता में हो, वो मिसफॉर्च्यून है, ठीक है, पर दरिद्रता को दुर्भाग्य नहीं कह सकते, दोनों सिमिलर नहीं है एक दूसरे के। ओके, एक सेंटेंस में उन्हें साथ में यूज कर सकते हो, बट सिनोनिम नहीं बना सकते।
So the correct synonym for the word misfortune is option C, ill luck. I am sorry about your misfortune. फिर आता है वर्ड indomitable. Indomitable यानी अदम्य. ऑप्शन ए है inactive यानी निष्क्रिय. ऑप्शन बी ऑथराइजेशन यानी प्राधिकार. ऑप्शन सी रिबेलियस यानी बांगी. और ऑप्शन डी अनकॉन्क्वरेबल यानी अजेय. तो यहाँ करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? यस, इंडोमिटेबल का मीनिंग क्या था? अदम्य, इम्पॉसिबल टू डिफीट, जिन्हें हराना मुश्किल है. ओके, उन्हें इंडोमिटेबल कहा जाता है. तो उस वर्ड से जो मैच होता है वो क्लियरली है ऑप्शन डी, अनकॉन्क्वरेबल, अजेय, जिसे हराना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. So the correct synonym for the word indomitable is option D, unconquerable. Okay? हम यहाँ ऑप्शन ए बी सी को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि उनका मीनिंग इंडोमिटेबल से मैच नहीं करता. या he was an indomitable wrestler who would not back down to any challenge. फिर आता है वर्ड लग. लग यानी पीछे पीछे फिरना या घसीटना, उसे लग कहा जाता है. ऑप्शन ए ड्रैग यानी होता है घसीटना. क्लियरली मीनिंग मैच हुआ. यस, और हमारा करेक्ट सिनोनिम भी है ऑप्शन ए, ड्रैग यानी घसीटना. बी सी डी को हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ क्योंकि डिनाउंस यानी आरोप लगाना होता है. ओके, डिक्लाइन यानी पतन और डिग्रेड यानी नीचा दिखाना. अब इन तीनों में से कुछ भी घसीटना लग से मैच नहीं करता, जबकि ड्रैग वर्ड ऐसा है जो कि पूरी तरह से लग वर्ड से मैच करता है. सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड लग इज ऑप्शन ए, ड्रैग, घसीटना. ओके, शी began to lug her suitcase up the stairs. To drag her suitcase up the stairs. फिर आता है वर्ड लेविटेट यानी उत्तोलित. ऑप्शन ए है फ्लोट यानी नाव. ओके, उत्तोलित यानी कुछ राइज से कहा जाता है लेविटेट. और फ्लोट यानी नाव, वो बहता है, फ्लोट होता है, ऊपर आता है, राइज होता है. तो ये दोनों सिमिलर है और हमारा यहाँ करेक्ट सिनोनिम भी वैसे तो ऑप्शन ए फ्लोट ही है. ठीक है, हम जानेंगे कि क्यों हमने बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट किए. क्योंकि डांस यानी नृत्य, वेवर यानी लहरना और हेरेस यानी परेशान करना, और इन तीनों में से एक भी वर्ड का मीनिंग लेविटेट वर्ड से मैच नहीं करता, इसीलिए एलिमिनेट होगा. So the correct synonym for that word is option A, float. Okay, the magician was able to make himself levitate the 3 inches off the ground in a trick that stunned the crowd. Okay, yes. फिर आता है word rancor. Rancor यानी द्वेष. Okay, द्वेष. ऑप्शन ए है prejudice यानी पक्षपात. enmity ऑप्शन बी यानी शत्रुता. ऑप्शन सी disappointment यानी निराशा. और ऑप्शन डी hatred यानी घृणा. द्वेष, घृणा सब एक ही हुआ ना? क्लियरली मीनिंग समझ के आपको पता चला कि यहाँ हमारा करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन डी, हेटरेड, क्योंकि द्वेष, घृणा सब एक ही बात होती है. सॉरी, स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं. हेटरेड का होगा HETRED, सॉरी, हेटरेड. ओके, सो यहाँ हम ऑप्शन ए प्रीजुडाइज, ऑप्शन बी एनमिटी और ऑप्शन सी डिसअपॉइंटमेंट को एलिमिनेट करेंगे. ओके, सो द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड rancor is option B, hatred. Also my friend betrayed me. Okay, I have no rancor towards him, no hatred towards him. कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, भले उसने मुझे धोखा दिया. क्या? तो ये था हमारा आज का सेशन सिनोनिम वर्ड्स के रिलेटेड. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. और भी कई सारे वर्ड्स हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक फॉलो कर सकते हो. तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिलते रहे. तो अब हम फिर मिलेंगे दूसरे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ. धन्यवाद.